अश्विनी कुमार आखिर हैं कौन, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, ये क्या कार्य करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के बारे में बता दूं कि जब ऋषि के द्वारा माता लक्ष्मी को जब श्राप दिया गया था, ठीक है, श्रीहीन होने का, समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का जब ऋषि दुर्वासा के द्वारा जब श्राप दिया गया था, तो उस समय क्या हुआ था कि जितनी भी श्री थी, मतलब जितनी भी श्री थी, जितनी भी संपत्ति थी माता लक्ष्मी सहित, वो सारी की सारी विलुप्त हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, सब लोगों ने मंथन किया कि श्री को कैसे वापस लाया जाए। तब भगवान नारायण ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदरांचल पर्वत पे भगवान वासुकी रस्सी स्वरूप बनकर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में हमारे यहाँ 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक थे भगवान अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार आखिरकार हैं कौन? अश्विनी कुमार 2 सगे भाई हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये 2 ही क्यों हैं आखिर? तो आप लोग याद रखें, एक होता है आना और एक होता है जाना, अर्थात आगम और निगम। जब भी कोई औषधि अपने शरीर के अंदर आती है तो रोग बाहर जाते हैं। इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं का जो प्रतीक है वो अश्विनी कुमार है। ये पूर्ण तरीके से वैदिक देवता है और दोनों संयुक्त भाई हैं, मतलब एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी बता दूं, अगर इनके बारे में आप और ज्यादा अत्यधिक अध्ययन करना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, तो आपको ऋग्वेद में इनके सूक्तों की बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अब ये कौन है? सबसे पहले ये है देवताओं के वैद्य। जैसे कि अभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पर्सनल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, किसी के होंगे डॉक्टर जादव, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर मिश्रा। उसी प्रकार से जो देवताओं के जो पर्सनल जो वैद्य थे वो थे अश्विनी कुमार। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आरोग्य प्रदाता, अर्थात आरोग्य को प्रदान करने वाले। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये संपूर्ण बीमारी का नाश करते हैं। जब माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों को जन्म दिया, मानस संतानों को उत्पन्न किया, तो उसमें आप सभी लोगों को पता होगा महाभारत के समय में नकुल और सहदेव, जो कि अश्विनी कुमार के ही प्रतीक थे, जब प्रभु इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में लिए, तो उन्होंने अपने शरीर से एक चाकू, एक खंजर के द्वारा कर्ण और जो कुंडल थे, कवच थे, कर्ण ने उतार के दान दे दिए, जिससे कि उनको बाद में बहुत ही असहनीय पीड़ा हुई। तो उनके आग्रह करने पर अश्विनी कुमारों के जो प्रतीक थे नकुल और सहदेव, उन्होंने आकर क्या किया कि कर्ण की चिकित्सा की और मात्र कुछ क्षण ही मात्र में कर्ण को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना दिया। तो ये दैवीय शक्ति थी नकुल और सहदेव में, जो कि अश्विनी कुमारों के एक प्रतीक थे। पहला प्रभाव। दूसरा, आप लोगों ने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा। आखिरकार वो च्यवनप्राश है कौन? आखिरकार च्यवनप्राश की उत्पत्ति किसने की? तो अश्विनी कुमारों ने ही च्यवनप्राश बनाने की विद्या च्यवन ऋषि को प्रदान की। च्यवन ऋषि ने वैदिक के अनुसार बताए हुए फॉर्मूले से च्यवनप्राश का निर्माण किया और सबसे पहले खुद पर प्रयोग करके च्यवन ऋषि 130 वर्ष की अवस्था में भी एक 24 वर्ष के युवा बने। तो अश्विनी कुमारों की साधना करने से आपको कायाकल्प की सिद्धि भी प्रदान होती है। तीसरा, ये काम क्या करते हैं? जब भी कोई नवीन बच्चा उत्पन्न होता है, या वो बालक हो या फिर वो बालिका हो, जब भी कोई मान लो कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो क्या होता है, वो अपनी माता के गर्भ में से बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। उस समय जो अश्विनी कुमार होते हैं उस गर्भ से निकलने वाले बच्चे को पूर्ण तरीके से संरक्षण प्रदान करते हैं, अर्थात वो उनके स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। ठीक है, ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो लोग ख्याल रखते हैं। दूसरा, अभी अश्विनी कुमारों का रथ क्या है? अश्विनी कुमार जिस रथ पे चलते हैं वो होता है त्रिकोण, ट्राइएंगल टाइप का। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ट्राइएंगल क्यों होता है? तो देखिए, हमारे जो शरीर में 3 चीजें प्रमुख होती हैं, ठीक है, सत्र, रज और तम। उसी प्रकार शरीर के लिए होते हैं वात,
पित्त और कफ, अर्थात उनके रथ में जो त्रिकोण है, एक में वात, एक में पित्त, एक में कफ, और उसके ऊपर बैठने वाले अश्विनी कुमार, अर्थात वो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों चीजों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो इनकी साधना करने से मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ, इसका भी नियंत्रण अपने आप हो जाता है। और अश्विनी कुमार क्या प्रदान करते हैं? आपको बल, अभूतपूर्व बल प्रदान करते हैं, आपको सुख प्रदान करेंगे, यज्ञ के रक्षक भी होते हैं, और ये पूर्ण तरीके से सात्विक होते हैं। जब पहली बार माता कामधेनु की उत्पत्ति हुई थी, क्षीर सागर से 14 रत्न निकले थे, तब अश्विनी कुमारों के द्वारा ही उन पंच गायों को प्रजनन के योग्य बनाया गया था। तो आप सभी लोगों ने आज एक शॉर्ट नोट में, एक शॉर्ट क्लिप में जो भगवान अश्विनी कुमार है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आप सभी लोगों के लिए जो कॉम्बो ग्रुप चलाया जा रहा है उसमें आपको अश्विनी कुमारों की साधना भी कराई जाएगी। इस साधना को करने से आप पूर्ण तरीके से निरोगी काया के अधिकारी हो सकते हैं। मतलब निरोगी काया, जिस काया में किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। तो आशा करता हूं भगवान श्री अश्विनी कुमारों के बारे में आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिन्होंने कर्ण के प्राण बचाए, ठीक है, जिन्होंने च्यवन ऋषि को कायाकल्प करके नव युवा बनाया। तो जितने भी साधक हैं, आप कोई भी साधक देखो, अघोरी देखो, औगड़ देखो, उनके चेहरे पे एक अभूतपूर्व आपको तेज देखने को मिलता है। वो तेज कौन देता है? वो तेज यही अश्विनी कुमार प्रदान करते हैं। तो इस कॉम्बो ग्रुप में आपको ये साधना भी कराई जाएगी। तो आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग संस्थान के नंबर से संपर्क करके इस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने शरीर को पूर्ण तरीके से निरोग बनाएं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग ना हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।